बहू, इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम मायके का उतरन पहनो। सपना जैसे ही ससुराल आई, अभी बेचारी बैठी भी नहीं थी कि उसकी सास बोली, क्या दिया तेरी माँ ने आज तुझे? सपना के हाथों में थैला देखकर सुनीता जी ने पूछा। सपना ने एक बार थैली को देखा और हिचकते हुए थैली में से निकालकर एक सूट अपनी सास सुनीता जी के सामने रख दिया। सूट को उलट पुलट कर देखते ही सुनीता जी का तेवर चढ़ गया। ये सूट तो पहना हुआ लग रहा है। तेरी माँ ने क्या इस बार पुराने ही सूट दे दिए तुझे और तू आराम से उनको लेकर घर भी आ गई? ना तुझे शर्म लगी लेते हुए और ना तेरी माँ को देते हुए? माँ जी, इसमें शर्म की क्या बात है? माँ का ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता था तो इस बार माँ ने ये सूट मुझे ही दे दिया। अच्छा, तो अब इतने बुरे दिन आ गए हमारे जो अपनी मायके की उतरन पहनेगी तू? अरे तुझे तो अक्ल नहीं, लेकिन तेरी माँ को तो सोचना चाहिए था ना बेटी को उतरन देने से पहले। आज ये सूट दे दी, कल को तेरे बच्चों के लिए तेरे भतीजे भतीजी के पुराने कपड़े भी दे देंगे और तू आराम से ले आएगी कि तुझे बहुत पसंद थे। खबरदार, जो ये उतरन दोबारा इस घर में लाई तो। कड़कते हुए सुनीता जी बोली, और उसको पहन अभी नहीं मेरे सामने, समझी? सपना सहम कर गई। बात यह है कि आजकल सपना की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी तो सपना पास में होने की वजह से रोज़ थोड़ी देर के लिए माँ से मिलने अपने मायके चली जाती थी। अब ऐसे समय में माँ और भाभी कुछ देना चाहती तो सपना खुद ही मना कर देती थी। कहती, मैं तो सिर्फ माँ से मिलने आती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप लोग ये लेना देना मत किया करो। खुशी का माहौल हो तो मुझे भी कुछ लेना अच्छा लगता है, लेकिन इस वक्त आप लोगों पर बेवजह का बोझ डालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत बुरा लगता है। बस मैं माँ के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहती हूँ, दिन भर उनकी खिदमत करना चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज जब सपना अपने मायके माँ से मिलने गई तो माँ की अलमारी में टंगा बनारसी सूट देखकर बोल उठी, माँ, तुम्हारा ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तुम इसे पहनती थी तो सच में बहुत सुंदर लगती थी। ये सूट आपको नानी ने दिया था ना? माँ, बहुत ही प्यारा सूट है। हाँ बेटा, लेकिन अब कहाँ मैं ये सूट पहनूंगी? तुझे पसंद है तो तू ले जा, मेरी निशानी समझकर, और तू पहनना। माँ की बात सुनकर सपना भावुक हो उठी। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? देखना तुम ठीक हो जाओगी। कहते हुए सपना अपनी माँ के गले से लगकर बिलख पड़ी। उसे भी अंदेशा था कि अब माँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर हो गया था और वो लास्ट स्टेज पर था। बहुत डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबका कहना यही था कि कोई फ़ायदा नहीं ऑपरेशन का, क्योंकि उम्र भी हो गई और लास्ट स्टेज भी है। तो बस आप लोग सेवा करें जितने दिन भी हैं। वापस आते वक्त माँ ने सपना के थैले में वो सूट डाल दिया, लेकिन जिस सूट को सपना माँ की निशानी समझकर लाई थी वो उसकी सास को सिर्फ उतरन नज़र आ रही थी और उन्होंने बिना सोचे समझे सपना की बेइज्जती कर दी। सपना का मन दुखी हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब वो कभी अपनी माँ की कोई चीज़ लेकर नहीं आएगी। जहाँ सिर्फ पैसों का मोल है, भावनाओं का नहीं, वहाँ कुछ लाने का क्या फ़ायदा। कुछ दिनों बाद ही सपना की माँ चल बसी। पूरे परिवार में शोक का माहौल था। सपना भी 13वीं तक अपने मायके में ही थी।
13वीं के दिन सपना के पति और सास ससुर भी सपना के मायके आए थे। सारा काम निपटने के बाद सपना जब विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो सपना की भाभी ने माँ की अलमारी से माँ के जेवर निकालकर सपना को देते हुए बोली, दीदी, माँ ने कहा था कि ये आपको दे दिया जाए। आप इस घर की बेटी हैं, इसीलिए आपका हक भी बनता है। माँ ने मुझे भी दिया और कुछ जेवर आपके लिए भी रखे थे दीदी, आप इसको अपने साथ ले जाइए। सपना की आंखें छलक आई। वो बोली, नहीं भाभी, माँ नहीं तो क्या हुआ, अब आप सब से ही मेरा मायका है। आप सब मेरे साथ हैं तो फिर मुझे किसी निशानी की क्या ज़रूरत है। ये बाकी के जेवर आप पहन लो, क्योंकि माँ की छवि अब मुझे आप में ही नज़र आएगी। अब आप ही मेरे लिए माँ की जगह हो। भाभी, इसको आप पहनोगी तो मुझे अपने माँ आप में मेरी माँ दिखेगी। कहते हुए सपना ने वो जेवर अपनी भाभी के हाथों में दे दिए। पास खड़ी सपना की सास और पति भी देख रहे थे, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। सास को तो सपना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर आते ही सपना की सास बिफर पड़ी। भला इस वक्त भी कोई मना करता है लेने से? इस वक्त तो बेटियों को देने से माँ की आत्मा को शांति मिलती है। जब अपने मन से वो दे रहे थे तो क्या ज़रूरत थी मना करने की। बाकी के सारे गहने तो उस भाभी के पास ही तो रहते। तू अपना हिस्सा ले लेती, कभी ना कभी काम तो आ जाता, लेकिन तू बड़ी दानी निकली, उसको भी दान कर आई। सास की बात सुनकर आज सपना के मन का दर्द शब्द बनकर होठों से निकल पड़ा। क्यों माँ जी, मैं भला माँ की उतरन इस घर में कैसे ले आती? आपने ही तो कहा था कि आइंदा कभी मायके से उतरन लेकर मत आना। वो सूट तो माँ ने मुश्किल से 2-4 बार पहना था, लेकिन वो जेवर तो माँ हमेशा पहने रखती थी। फिर वो उतरे हुए जेवर मैं कैसे ले आती माँ जी? आप अपनी कही बात भूल गईं, लेकिन मुझे याद थी और मैंने आपकी ही बात का मान रखा कि कहीं दोबारा से आपको बुरा ना लग जाए कि मैं फिर से अपनी माँ की उतरन ले आई। बोलकर आंखों में आंसू लिए सपना अपने कमरे की तरफ चली गई और सास उसे देखती रह गई। मन ही मन बड़बड़ाती रही, भला गहने भी कभी उतरन होते हैं? मुझे क्या, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे तो मारे। बेवकूफ़ कहीं की, बड़ी दानी बनी फिरती है, बाद में खुद पछताएगी जब भाभी भाई नहीं पूछेंगे। सपना को अपने किए पर पछतावा नहीं था, बल्कि वो खुश थी, क्योंकि भाभी में भी उसको माँ की छवि ही दिखती थी और माँ बाप के बाद तो मायका भाई और भाभी से ही होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।